पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। वर्ल्ड रिएक्शंस बहुत मिक्स आ रहे हैं। इसका बेसिक पर्पस था कलेक्टिव डिफेंस एंड रीजनल डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना। चलो मिलकर समझते हैं कि मक्का डिफेंस पैक्ट असल में है क्या। क्या पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की वाकई में मिलकर एक नया मुस्लिम पावर ब्लॉक बना रहे हैं? चलो रिसर्च कर लेते हैं। तो स्टोरी ये है कि 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। इस एग्रीमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि इन मेंबर्स में से अगर किसी एक पे भी अटैक होगा तो वो सब में कंसिडर होगा। अब इस प्रिंसिपल की वजह से मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट इन द वर्ल्ड इस एग्रीमेंट को इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये नेटो के आर्टिकल 5 से रिसेंबल करता है। पर क्या ये वाकई इस्लामिक नेटो है? जी नहीं, ये नेटो स्टाइल मिलिट्री ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ एक डिफेंसिव मैकेनिज्म पे काम कर रहा है जो किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं बना, इंक्लूडिंग ईरान। अब इस पैक्ट के बाद वर्ल्ड रिएक्शंस बहुत मिक्स आ रहे हैं। ईरान बहुत एहतियात के साथ इसको देख रहा है। इंडिया को इस पैक्ट से ज़्यादा कंसर्न्स है पाकिस्तान के बढ़ते लेवरेजेस के ऊपर। यूएस ने बड़ा ओपनली इसको वेलकम किया है अनएक्सपेक्टेडली। और फिर जब आप देखेंगे कि इजिप्ट को इंडिकेट किया जा रहा है तुर्की की तरफ से कि ये मैकेनिज्म का हिस्सा फ्यूचर में बन सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि इजिप्ट के हाईली सेंसिबल रिलेशंस हैं इसराइल के साथ, तो वो क्यों खराब करेगा अपनी उनके साथ। जो वेस्टर्न एनालिस्ट है वो पैक्ट को मिडिल ईस्ट में चेंजिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक साइन समझ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहते फिरते हैं कि इसे भी इस्लामिक नेटो कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा इस स्टेज में। और यूरोपियंस इस चीज़ को भी बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि बेसिकली सऊदी अरेबिया अब सिर्फ वाशिंगटन पे डिपेंड नहीं करना चाहता अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो वो इसलिए रीजनल पार्टनरशिप्स की तरफ जा रहा है ताकि वो अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर कर सके। और इस पैक्ट का बेसिक पर्पस था कलेक्टिव डिफेंस एंड रीजनल डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना। और प्लान ऑफ एक्शन ये किया जाएगा कि जो हाई लेवल पॉलिटिकल और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होंगे उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जॉइंट एक्सरसाइज की जाएंगी, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की जाएंगी, डिफेंस कोऑपरेशन की जाएंगी। और इम्प्लीमेंटेशन का रियल टेस्ट तब होगा जब ये फर्दर कमिट करेंगे इसी मैकेनिज्म के अंदर। अभी इनके लॉजिकल फैक्ट्स को अगर हम काउंट करें ना, तो फिर जो वेस्टर्न एनालिस्ट के जो कंसर्न्स हैं वो समझ आते हैं। मतलब आप देखिए ना, पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर डेटरेंस है, सऊदी के पास इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पावर है, तुर्की के पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है और डिफेंस टेक्नोलॉजी भी। अब 3 पावर्स इन 1 पैक्ट कंसर्निंग तो है। मतलब समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं। क्या ये वाकई में एक नया ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं? अभी देखो पैक्ट तो साइन हो चुका, लेकिन अब देखना ये है कि इसकी मिलिट्री पावर कितनी है। मतलब मेरे दिमाग में बार बार इस पैक्ट को लेकर एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सिग्नल बन के रह जाएगा, या फिर वाकई में पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की जनरली एक एफर्ट पुट अप करेंगे जिससे इस पैक्ट को मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन फ्यूचर। क्या होगा? और याद रखना, पाकिस्तान का इस ट्रायलैटरल पैक्ट में हिस्सा बनना एक स्टेप 2 काउंट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस रेस का हिस्सा बन चुका है 2025 में, क्योंकि सितंबर 2025 में उसने सऊदी अरब के साथ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर दिया था। वो तो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा था पहले से। अब पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है ना वो स्ट्रांग हो गया है। मतलब आप समझो कि इस पैक्ट की बदौलत पाकिस्तान को एक एडिशनल लेयर ऑफ स्ट्रेटेजिक डेटरेंस मिल गई है। मतलब इमेजिन करो, सऊदी फंडिंग, तुर्किश टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड, दिस इज अ किलर कॉम्बिनेशन। तो जो लोग अपने कंसर्न्स दिखा रहे हैं वो ठीक दिखा रहे हैं। अभी जहाँ लेवरेजेस होते हैं वहाँ मुश्किलात भी होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जहाँ पर वो सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को सऊदी अरब के साथ निभा रहा है, एट द सेम टाइम उसको ईरान के साथ अपने बॉर्डर रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे एक ठक ठुक लगाई हुई है। इन सब बातों को सुन के आपको एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं रखता, इनका दिमाग बहुत तेज़ है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। चलो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, ये पैक्ट इस्लामिक नेटो बनने का पोटेंशियल रखता है, या सिर्फ ये एक जियो पॉलिटिकल सिंबल बन के रह जाएगा? अगर तुम लोगों को ये जियो पॉलिटिकल फैक्टर सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसके अलावा भी अगर तुम लोग किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी जानना चाहते हो तो तब भी बताना। मुझे अच्छा लगेगा तुम लोगों को एक्सप्लेन करना और तुम लोगों को किसी भी तरह से हेल्प करना। दोबारा आओगे ना? बाय।